तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का वन सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग का 5.3 का वन क्वेश्चन कहता है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ होने से प्रमाणित करें कि प्रत्येक अनुपात बराबर ये होता है। अब देखिए, प्रत्येक अनुपात क्या होता है? प्रत्येक अनुपात होता है मतलब जो इसका जो मान आएगा ना, वही होगा हम लोग का प्रत्येक अनुपात। जैसे कि मान लीजिए, अगर ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ है। ठीक है, इसका मतलब ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर ई बाय एफ बराबर के माना। ठीक है, जो हम लोग के माने ना, ये जो के है ना, यही प्रत्येक अनुपात हुआ। क्योंकि हम लोग जो एग्जैक्ट जो नंबर हम लोग मान रहे हैं वही हुआ प्रत्येक अनुपात। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है, नंबर वर्ड अल्फाबेट कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब क्या, जो हम लोग मानेंगे वही हम लोग का प्रत्येक अनुपात होगा। ठीक है, तो हम लोग का एलएचएस हो गया, क्या आया। अब सेम टू सेम हम लोग क्या करना है, आरएचएस निकालना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, आरएचएस, यानी आरएचएस बोले तो राइट हैंड साइड। ये वाला लिखेंगे 5a माइनस 7c माइनस 13c बाय कितना 5b। ठीक है, माइनस 7d माइनस 13f बराबर देंगे। ए का मान आया तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर, यहाँ क्या आया देखिए, ए बराबर आएगा बी के, सी बराबर आएगा डी के और ई बराबर आएगा एफ के। सेम टू सेम आएगा ना इसी तरह से। अब इसी को हम लोग क्या करना, फटाफट सॉल्यूशन में लिखेंगे। ए का बराबर है बी के। ठीक है, तो लिखेंगे 5b के माइनस 7d के माइनस 13f के। ठीक है, बाय 5b के माइनस 7d के माइनस 13f के। क्लियर। इसमें देखिए ऊपर वाला में के कॉमन है, हम लोग के कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 5b 7d 13f बाय में सॉरी नीचे वाला में के नहीं है। ठीक है, नीचे में के नहीं होगा। हम लोग का बचा नीचे में 5b 7d और 13f था, हम लोग वही लिख देंगे, काट देंगे, बराबर के आ गया आंसर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें क्या करना था, ये जो मान निकालने, इस मान को यहाँ बैठा के फटाफट सॉल्यूशन निकाल देना था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कोई ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो 3 का 2 में हम लोग का क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। तो हम लोग जानते हैं पिछले में हम लोग निकाले थे, ए बराबर बी के था, बी बराबर सी के था और डी बी बराबर सॉरी सी बराबर डी के था। ठीक है, और ई बराबर एफ के था। ये सब मान था, तो यही मान हम लोग को यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, पहले हम लोग एलएचएस में बैठाएंगे, फिर हम लोग आरएचएस में बैठा के आंसर निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में साइड हम लोग क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। क्लियर। ए का मान हम लोग का है बी के का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर। सी स्क्वायर का मान है डी स्क्वायर के स्क्वायर। ई स्क्वायर का मान है हम लोग का एफ स्क्वायर के स्क्वायर। और ब्रैकेट में क्लोज देके लिखेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखिए के स्क्वायर कॉमन है, निकाल लेंगे हम लोग, बराबर देखिए के स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इतना बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फटाफट लिख लेंगे, के स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ये हो गया हम लोग का एक वाला एलएचएस हो गया। सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग आरएचएस। क्या लिखेंगे, आरएचएस। आरएचएस में क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का मान होता है हम लोग का बी के। ठीक है, तो लिखेंगे बी के इंटू बी। सी का मान होता है डी के इंटू डी। ई एफ का मान होगा, ई का मान होता है एफ के इंटू एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बराबर देंगे, देखिए इसमें बी का होल स्क्वायर है, बी और बी गुना होगा यानी बी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ के
डी डी गुना होगा तो हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर के, एफ एफ गुना होगा तो लिखेंगे एफ स्क्वायर और के, ठीक है। इसका दे देंगे होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, बराबर देके लिखेंगे हम लोग, देखिए के कॉमन है, अगर के कॉमन है तो हम लोग सिर्फ के बाहर निकालेंगे, लेकिन के किसके साथ कॉमन है, होल स्क्वायर के साथ कॉमन है, ठीक है। होल स्क्वायर के अंदर में कॉमन है ना ये, अगर अंदर में कॉमन है और हमें बाहर जब निकाल रहे हैं, इसका मतलब होल स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, यानी के स्क्वायर के साथ ये बाहर निकलेगा, यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस देके एफ स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम का होल स्क्वायर आ गया, देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रमाणित, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करके मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।